नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक घमंडी सास की कहानी जिसका नाम है घमंडी सास। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोकेश नाम का एक लड़का रहा करता था। उसकी लव मैरिज हुई थी। इस कारण उसकी माँ को उसकी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऊपर से वह गरीब घर की थी। यह भी उसे अच्छा नहीं लगता था। इस कारण वह उसे हमेशा ताने मारती और उसे कोई ना कोई भला बुरा कहती रहती। ऐसे ही एक दिन लोकेश काफ़ी सारे पैसे लेकर आया और अपने माँ के हाथ में देकर चला गया। माँ वह पैसे गिन रही थी। तभी बीवी ने कहा, हर बार पैसे लाकर अपने माँ के हाथों में दे देते हो, कभी तो अपने पत्नी के हाथों में दिया करो। उस पर लोकेश की माँ ने कहा, आखिर भिखारी की औलाद हो, पैसे कैसे गिनोगी? मैं तो अमीर घर से आई हूँ, अमीरे में ही पल बढ़ रही हो। तुम्हारा इससे क्या जाता है? मेरा बेटा है, मेरे पास नहीं देगा तो क्या तुम्हारे पास देगा? भिखारी कही कि वह अपनी बहू को भला बुरा कहती। लोकेश ने कहा, माँ, यह तुम्हारा रवैया बिल्कुल सही नहीं है। अब वह भिखारी नहीं है, जैसे हम वैसे वो है। आगे से इसे भिखारी कहना बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। यह बात सोचकर उसे काफ़ी बुरा लगा कि मेरा बेटा मुझे अब पलट कर जवाब देने लगा। वो इसके लिए भी बहू को ही कसूरवार ठहराने लगी कि अब मेरा बेटा मेरे खिलाफ बोलने लगा है। इससे पहले मेरे सामने उफ तक नहीं करता था और तुम्हारे आने के बाद उसमें परिवर्तन हो चुका है। काफ़ी दिन बीत चुके थे। एक दिन वह अपने बरामदे में बैठी कुछ पैसे गिन रही थी। तभी वहाँ से एक साधु महाराज जा रहे थे। उन्होंने कहा, माई, कुछ भिक्षा दे दो ताकि गरीब को खाना मिल जाए। तब उसने कहा, मेरे हाथ खाली नहीं है, जब खाली होंगे तब दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। तब उस भिक्षुक ने कहा, जिस दिन तुम्हारे हाथ खाली होंगे उसी दिन अब मैं भिक्षा मांगने आऊँगा। वह वहाँ से चला गया। ऐसे ही हफ्ता बीत गया। उनके कारोबार में काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ा। इस कारण उनकी सारी जायदाद चली गई और वह रोड पर आ गए। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जब वह आंगन में बैठी थी, वही भिक्षुक वहाँ से जा रहा था। उसने कहा, माई, कुछ भिक्षा हो तो दे दो। तब उसने कहा, जब मेरे पास था तो मैंने तुम्हें नहीं दिया और आज मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। अंदर से बहू कुछ चावल लेकर आई और साधु महाराज को देने लगी। तब महाराज ने कहा, नहीं, जब तक तुम्हारे पास खुद के नहीं होंगे तब तक मैं नहीं लूँगा। और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद लोकेश का दोस्त उसके घर आया और उसने कहा, तुमने जो कारोबार में पैसे लगाए थे उसमें से काफ़ी सारे पैसे लोगों ने वापस कर दिए हैं। इस कारण तुम्हारे गरीबी के दिन अब जाने वाले हैं। इस बात को सुनकर लोकेश काफ़ी खुश हो गया और वह पैसों के लिए ऑफिस चला गया। लेकिन एक एक दाने के लिए मोहताज होने वाली उसकी माँ अब समझ चुकी थी, जब मेरे पास पैसा था तो मुझे कितना घमंड था। मैंने अपने बहू को कितना भला बुरा कहा। अगर वह गरीब घर से नहीं होती तो आज हमारा गुजारा नहीं होता। आखिर उसी का घर हमारे लिए काम आया और उसी को मैंने कितना भला बुरा कहा। उसे पश्चाताप होने लगा था। उसी वक्त वह साधु महाराज आया और उसने उससे भिक्षा मांगी। उसने घर में जो भी चावल थे वह लाकर उस भिक्षुक को दे दिए। तब उसने कहा, माई, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और उसमें अब तुम सफल हो चुकी हो। कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। अमीरी और गरीबी सुबह शाम की तरह है। कब सुबह होगी और कब अंधेरा, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही ये दिन तुम पर आए हैं। अब तुम सुधर चुकी हो, अब ये भी दिन चले जाएंगे। काफ़ी दिन बीत गए और उनका सारा कारोबार उन्हें वापस मिल गया। वह खुशहाल रहने लगे। लेकिन आगे से उसने प्रॉपर्टी का घमंड करना छोड़ दिया और खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।